बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं, जुम्मे का दिन है। 13 राइड और टारगेट सिलेक्ट किया। फर्स्ट राइड हमें आ गई है, तकरीबन 1 किलोमीटर समथिंग पिकअप है और लेके जाना 14 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ न्यू कराची। तो बस चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है नहीं होता। आज कोशिश यही है, राइडों का टारगेट सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था बहुत मुश्किल हो गया था। तो 13 राइडों का किया है कि 12-13 इजीली हो जाएगी, 10-12 बजे तक। काम हमने और करना है, लेविश मैन सलून वहाँ पे जाना है, कटिंग शटिंग करानी है, थोड़ा पप्पू शप्पू बनना है। दोस्त की शादी है, उसमें जाना है इस्लामाबाद, तो उसके लिए अगर इसी दौरान टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो राइड्स कंप्लीट करके करेंगे। और इस्लामाबाद हम जा रहे हैं विया ट्रेन। अगर आप लोगों को वो व्लॉग भी चाहिए कि कराची से इस्लामाबाद जाते हुए बस ट्रेन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ रुकती है, मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, हिसाब किताब कैसा है, तो मैं उस पर भी व्लॉग अपलोड कर दूंगा। तो बस चलते हैं, पहले आज देखते हैं हमारा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। जी तो आगे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर। बाकी रनिंग में शो करा देता हूँ गाड़ी की जो रनिंग है हमारी 975, ऑलमोस्ट 976 ही समझे। जब क्लोजिंग करेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कितनी रनिंग हुई, कितना फ्यूल लगा और कितनी बचत है। ये तो वॉइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया न्यू कराची में और इनसे जो रिसीव हुआ 560। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, 2.5 किलोमीटर पिकअप है, कस्टमर का कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं। तो बस चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो वाइज आ गए पिकअप लोकेशन पे, ड्रॉप ऑफ चेक कर ले। ड्रॉप ऑफ जो है इनका 4.1 किलोमीटर। जी राइड डन, बट यार ये सीन करा गया है यंगों ने, ये चेक करे यार, पिकअप चेक करे खाली, लेके तो जहाँ मैं हूँ उधर ही आना है। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पिकअप, 3.5 यहाँ से बन रहा है। कस्टमर से मैंने कॉल करके पूछा मैं क्या करना है, आप वेट करेंगे तो मैं 4 to 5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ भी होगा, पिकअप 4 to 5 और मतलब समझो 10 किलोमीटर की राइड पड़ जाएगी। मैंने बोला आप वेट करेंगे तो मैं आऊँगा, मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट और या कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो उन भाई ने बोला मैं पूछ के बताता हूँ घर वालों से। सीन कुछ ऐसे है कि भाई बोल रहे 300 रुपये दिखा रहा है, 300 यानी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनको लेने जाना, 5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ करना, यानी 10 किलोमीटर राइड के 300 रुपये। मैंने अब बोला है कि यार हो सके तो कैंसिल कर दो, अब देखो अब तक तो करी नहीं है इन्होंने। बोले मैं पहले पूछ के बताता हूँ घर वाले ओके करते हैं या नहीं। वो राइड कैंसिल हो गई और ये दूसरी राइड आई है, तकरीबन 400 मीटर्स पिकअप, 500 और ड्रॉप ऑफ जो है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स। गुलशन शमीम, ये तकरीबन टोटल पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ मिला के बन रहा है कोई 8.5-9 किलोमीटर। कंफर्म करते कस्टमर से ओके करते तो उनको पिक करके ड्रॉप करते। जी तो गाइस राइड डन, बैक साइड पे लाके ड्रॉप किया था, 500 रिसीव होगा। इसी दौरान एक और राइड आई थी, पिकअप लोकेशन पे आके ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। 450 बिल बना, 50 एक्स्ट्रा दिए क्योंकि हम थोड़ी देर घूमते भी रहे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, लोकेशन कंफर्म नहीं थी। 4.6 किलोमीटर और इससे पहले जो राइड थी उसका फेयर शायद मैंने बताया नहीं, 250 रुपये उसका फेयर था जो यूपी मोड पर हमने ड्रॉप करनी थी। तो गाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। इसी दौरान एक और राइड आई है, पिकअप करीब से ही है और उठा के इनको हैदरी फाइनल चॉइस पे छोड़ना है। 1 किलोमीटर पिकअप है और इनसे जो रिसीव हुआ है 300 216 का बिल था, 300 रिसीव हो गए। अब चलते हैं, ये हमारे चौथे नंबर की राइड थी, अभी 5वीं राइड आई है। इनसे कंफर्म नहीं करे, करीबी भी पिकअप है। चलते हैं तो पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये तो आ गए पिकअप लोकेशन पे, ये फैसल पेंट एंड सैनिटरी स्टोर। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन, ये सामने हमारे फाइनल चॉइस है और पीछे बैक साइड पे लाके ड्रॉप कर दिया है। बुजुर्ग चाचा थे, उनको ड्रॉप किया, तकरीबन 164 बिल बना और 170 रिसीव हुआ, बाकी 30 रुपीज़ ये एंगो वॉलेट में डालेगा। चलते अब दूसरी साइड जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से राइड मिल भी गए तो मसला होगा, ट्रैफिक है, पकड़ नहीं पाएंगे। अभी तो खैर इतना ट्रैफिक नहीं है लेकिन जगह बहुत कंजेस्टेड है यहाँ की। तो चलते हैं, मूव करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं दूसरी राइड, 5 राइडें हो गई हैं, 8 राइडें बाकी है, देखते हैं कितनी देर में होती है। जी तो एक राइड और आई है, 1 से 1.5 किलोमीटर पिकअप था। आगे कस्टमर पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो इनका 4.1 किलोमीटर, हमारी 6 नंबर की राइड। जी तो वाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया है पीछे बैक साइड पे। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, 217 का बिल बना और 270 रिसीव हो गए। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं। पिकअप पॉइंट ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर समथिंग, 1.2 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ मैं आपको वहाँ जाके शो करता हूँ कितने किलोमीटर की राइड है। जी तो गाइस आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे और ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका 7 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन, लेकिन चेक करें यार, हुसैनाबाद की राइड है, मैंने ऑफलाइन कर दिया था कि यहाँ से कोई दूसरी राइड ना बच जाए। अब दोबारा अपने एरिया में जाते हैं, वहाँ से कोई राइड पकड़ लेंगे, 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, मसला नहीं है।
अब देखते हैं कितनी देर में फ्री होता है यार। ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हुसैनाबाद आने का यही मतलब है। मुझे नहीं पता था मेमन फाउंडेशन, गुलबर्ग टाउन देखा था मैंने। अब ये गुलबर्ग टाउन में हुसैनाबाद आ गया, ये मेमन फाउंडेशन। मैं ड्रॉप तो कर दिया राइड को, बस निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद कुछ चंगी सी राइड देखते हैं। जी तो गाइस थोड़े ब्रेक के बाद राइड आ गई है, वहीं से थोड़ा फ्रेश वगैरह हो के सारा कुछ हिसाब किताब निपटा के तकरीबन टाइम 7:15 और तकरीबन 2.7 किलोमीटर पिकअप है। कस्टमर कंफर्म हो गया, वेट कर रहे हैं, सुबह चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये आगे से लेना है और दोबारा बैक साइड यही सीन है, वहाँ से उठाना है और जहाँ से मैं जा रहा हूँ लेने वहाँ पे आके ड्रॉप करना है। 4 से 5 किलोमीटर की राइड है, देखते हैं कि इनको क्या बिल बनाते हैं, वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ। जी तो आ गए पिकअप लोकेशन पे, कर दिया ड्रॉप ऑफ जो है इनका 2.7 किलोमीटर डन। लेकिन मसला ये है कि दूसरी राइड बहुत गंदी है, उसका बिल, उनका बिल तकरीबन 250 मिला। अब ये चेक करें, पूरा जाम था इनके पास जाने में, मुझे इतना मसला हुआ, ये इन्होंने पूरा जाम किया, कोई हादसा हुआ। सेम कंडीशन पूरे रोड की, बहुत बुरा हाल है। देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। अब एक और राइड आ गई, कुतियाना हॉस्पिटल, ये देखे रहे करीमाबाद, जहाँ से मैं इतनी मुश्किल से निकला था हुसैनाबाद वाली साइड पर ही। करीमाबाद से पिकअप और लेके इनको जाना है कहाँ पे, मेट्रोविल, वो भी आखिरी कोना। अगर मैं इनको ड्रॉप भी करता हूँ ना तो मुझे 6-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा बाहर निकलना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाके कोई राइड्स आएगी। जी तो 10 प्रो लेवल की अपनी कुर्बानी देके वो ख़त्म करी हुई। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही 5 मिनट मजीद और वेट का बोल रहा था, तो कर दी कैंसिल। वो 10 प्रो लेवल की पेनल्टी पड़ गई है। लेकिन अब ये कि वेट करते हैं दूसरी राइड का। 5 राइडें बाकी है, तकरीबन 10 बजे तक 2 घंटे हमारे पास है। उसके बाद मैंने जाना है लेविश सैलून में, तो 11 बजे उनका टाइम ऑफ हो जाता है। देखते 2 घंटे में हमारा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं। जी तो गाइस काफ़ी आगे आ गया मैं उस जगह से, स्टिल चेक करें यार ट्रैफिक देखें, वो आगे तक ट्रैफिक है, वो देख रहा है आगे तक ट्रैफिक। समझ नहीं आ रहा क्या करे यार, इतने ट्रैफिक में काम तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। तबीयत अलग ख़राब हो रही है मौसम के हिसाब से। डस्टी मौसम है, चेक करे कितनी डस्ट उड़ रही है, ये देखे कुछ दिख ही नहीं रहा, धुंध हुई हुई है। जो गाड़ी जा रही है डस्ट उड़ा रही है, यहाँ भी यही सीन है। तो थोड़ा सा एसी ऑन किया है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। अब एक चीज़ ये करते हैं, टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 8:30, तो चलते हैं अपना काम निपटाते हैं, लेविश सैलून थोड़ा जाते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा कटिंग शटिंग कराते हैं, पप्पू शप्पू बनते हैं। वो क्रीम श्रीम में लगाएगा, आपको मैं इंटरफेस वगैरह भी शो करा दूँगा किस तरीके का है क्या नहीं है। और वहाँ से फ्री हो जाते हैं क्योंकि 11 बजे वो बंद हो जाएगा। अगर हम राइडों के चक्कर में जाते हैं, हो सकता है ये तकरीबन आधा 1 घंटा वहाँ लगता है, तो 9-9:30 बजे तक ये ट्रैफिक खुल जाए, तो हम दोबारा से अपनी राइडें कंटिन्यू कर सकें। 5 राइडें रह गई हैं, 8 राइडें हो गई हैं। चीज़ आ गए लेविश मेंस सैलून, गाड़ी खड़ी कर दी है, अच्छी वाली पार्किंग। अब चेक करते हैं, आपको इंटरफेस चेक कराते हैं कि यहाँ का कैसा इंटरफेस है। अभी बिफोर दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस तरीके का हाल है, होलिया वगैरह चेक करें, गाड़ी शाड़ी सेट कराएंगे, फुल पप्पू शप्पू ऊँचे ऊँचे की साइड सेट करवाएंगे, आपको दिखाते हैं किस तरह का काम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है भाई, माशाल्लाह। चले भाई से बात हुई है, बोले कि आधा घंटा लगेगा, आप आधा घंटा वेट करो, देखते हैं कितने देर में नंबर आता। जी तो वॉइस फाइनली नंबर आ गया, चेक करते हैं कौन सी है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन कोई 15-20 मिनट में नंबर आ गया। अभी देखो बिफोर आपके भाई का चेक करते हैं आफ्टर के साथ। फिर से भाग गया भाई मेरा बंदा, फिर से भाग गया। अभी ये हेयर सेट होंगे, बियर्ड सेट होगी, मूंछें छोटी होंगी, उसके बाद क्लेंजिंग स्क्रबिंग, इनका पैकेज में मैं आपको शो करता हूँ कि कौन कौन सा पैकेज है, क्या क्या इसका डिटेल्स क्या है। आजा भाई, यही बंदा फिर भाग गया, बोला चाय भी क्या है भाई, चाय। हो गया भाई आपका या नहीं, आप लोग बताएं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप चेक करें। और पहले के मुकाबले में इनको यही कहा यार, मतलब मांग निकालनी है, मांग थी नहीं, फिर भी माशाल्लाह सेट इन्होंने सब बेहतरीन किया, ये देखें। और क्लीनिंग स्क्रबिंग सब ये सेट करें, कितना फ़र्क हो गया, कोई क्लियर हो गया। आपको बाहर जाके शो कराता है, बिफोर एंड आफ्टर आप खुद चेक करें। बाकी डील्स वगैरह शो कराया था। डील 1 हमने जो करवाया ना वो ये करवाया, प्रोफेशनल हेयर कट, स्टाइलिश बियर्ड और क्लीनिंग स्क्रबिंग और हेयर स्टाइलिंग। ये आपका नाम भैया? ठीक है बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह।
इस नाम से आप सर्च करेंगे कंप्लीट डिटेल्स इनकी। फेसबुक मैंने भी शायद फेसबुक बल्कि यूट्यूब की शॉर्ट्स में इनकी वीडियो देखी थी, उसके बाद ये जब मैं इनके पास आया। कहाँ इनके आउटलेट्स हैं, जौहर में है, DHL है, कोरंगी में, मलीरहाट में और नॉर्थ नासाबाद, गुलशन और गुलिस्तान जौहर। जी तो वही चेक करें बिफोर एंड आफ्टर, आप लोगों ने बताना है कैसा है काम, कैसा लगा एक्सपीरियंस। आपने काम चेक किया, क्वालिटी वाइज चेक किया, बेड चेक करें, माशाल्लाह सारा इन्होंने माशाल्लाह ऐसा बेहतरीन कर दिया कि पूरी पूरी बेड स्ट्रेट हो गई। बाकी बाल की कटिंग आप चेक करें, ये साइडें वाइडें चेक करें, ये सारी इन्होंने करी। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, आप चेक करें पूरा। ये कैसा लग रहा है भाई आपका? हो गया फिर पप्पू शप्पू, जा सकते हैं आपकी शादी में? क्या बोले यार दोस्त, अब जाना भी इस्लामाबाद में तो चलते हैं। वो खड़ी हमारी मयूरू डार्लिंग। भाई पूछता हमने ब्रांडिंग हटा दी, बहुत ब्रांडिंग तो मैंने ना हटा दी थी, लेकिन अब दोबारा सोच रहे कि करवाएंगे, इस्लामाबाद से वापसी आ जाए फिर करवाएंगे। अच्छा वो बोल रहे हैं कि आपकी फिर वो मसला आएगा, ब्रांडिंग आपने हटा दी है, अब आपकी कल को दोबारा 10 दिन बाद चेक करें हिसाब किताब। तो मैंने तो जैसे एक्सपीरियंस करना था कि 135 और 115 में क्या फ़र्क दे रहा है। फ़र्क तो आ रहा है, राइड्स आ रही थी, और पिछले आपने ब्लॉग में देखा राइड्स आगे कैंसिल भी हो रही थी, लेकिन राइड्स आ रही थी। ये फ़ायदा होता है 135 140। अब इतने सारे वो खड़े हुए थे लकी वन पे, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई। ब्रांडिंग, अल्टो, कल्टस, मीरा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी भाई आपके भाई को राइड आई। सो प्रो लेवल से फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ तो कंफर्म है। बाकी हम दोबारा हम जब वापसी आएंगे फिर से इनसे बात करेंगे फ्लीट वाले से, फिर से दोबारा ब्रांडिंग करवाएंगे। ब्रांडिंग के कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग होती है। 15 दिन, हफ्ते, 10 दिन, महीने के अंदर एक बार आता है बंदा, वो ब्रांडिंग करता है। तो उनसे बात कर लेंगे, भाई हमें ब्रांडिंग नीड है, अब बंदा आया तो आप हमारा काम करवा दें। टाइम जो हो चुका है 10 बज गए, 2 घंटे हैं। ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं कि हमारा वो टारगेट कंप्लीट होता है नहीं होता। वो 5 राइडों वाला, एक राइड और आई है, इससे पहले भी आई थी, थोड़ी देर में ही आ गई थी, लेकिन उनको यहाँ से पिक करना था इस एरिया से और लेके जाना था इधर अपना गुलबर्ग टाउन। वो आगे कॉल नहीं उठा रहे थे, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गई। उसकी थोड़ी देर बाद फिर ये राइड आई है और इनको ये आगे से पिक करना है 1.8 किलोमीटर और लेके जाना सकी हसन स्ट्रीट पे। सो बस चलते हैं, कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर इनका पिकअप है। जी तो आगे कस्टमर पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 4.2 किलोमीटर। सीन कुछ ऐसे, लोकेशन गलत डाली है भाई ने, तो अब ये नई लोकेशन आई है, ये अली मस्जिद है, KBR पार्क है, इसके पास जाना है। तो व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दी इन्होंने, चलते हैं इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर और मज़ीद आगे जाना है हमें। Tap start ride भाई now. कहाँ से करूँ, अभी पहुँचे थोड़ी है, लोकेशन पे तो पहुँचने दो। स्टार्ट राइड नाउ। Hey, tap start ride now. जी तो गाइस फाइनली आ गए, भाई बेचारे बाहर आ गए थे, खड़े हुए थे। फाइनली अब इनको पिक करके ड्रॉप करते। टाइम ज़्यादा हो चुका है, 10:30 होने वाले हैं, इनको छोड़ूंगा 10:30 पौने 11। देखते हैं बाकी 4 राइडें रह जाएंगे, कितनी देर में होती है नहीं होती है, क्या सीन है। जी तो राइड डन, और एक और राइड आई है, इनको ये करीब से बल्कि अराइव कर दिया है, यहीं से पिकअप है और लेके जाना सरीना मोबाइल मार्केट। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर की राइड है? 1 किलोमीटर या 250 मीटर्स। अब मार्केट में जाना है या सोसाइटी में जाना है पता नहीं, बस ये आ जाए, इनको लेके ड्रॉप करते हैं। जी तो एक राइड और आई है, 4 राइड कंप्लीट कर दी। सरीना पे ही खड़े थे कि एक राइड और आ गई है, और इनको ये 140 बिल बना था उनका, और बाकी 50 रुपीज़ का बोनस, यानी 200 में राइड पड़ी वो वाली। अब ये यहाँ से पिकअप आ रहा है TC कॉम्प्लेक्स सेंटर, और ड्रॉप ऑफ जो है इनका ये कहाँ पर है, अच्छा जहाँ पर खड़ा हूँ वहीं पे ड्रॉप ऑफ है और पिकअप आगे से। तो चलते हैं, पिक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कि क्या किलोमीटर बन रहा है। अगर ये आगे से घुमाते हैं तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की राइड, पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस DC ऑफिस DC कॉम्प्लेक्स आ गए, अब कस्टमर आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है मुश्किल से कोई 1 किलोमीटर की है, 700 मीटर्स पिकअप था, और तकरीबन यहाँ से जाएंगे वहाँ तकरीबन 700 to 800 मीटर्स इनका ड्रॉप ऑफ होगा। जी तो राइड डन, 140 से इनका बिल बना, 150 रिसीव हो गए और 50 का आएगा बोनस। कंप्लीट करते हैं। 11 ट्रिप्स हो गई, 2 ट्रिप रह गई है और जस्ट 1 घंटा बाकी है। देखते हैं अब कितनी देर में राइड आती है। प्रो लेवल भी हमारा बढ़ रहा है, वापसी आ रहा है, 128 पे आ चुका है। अब देखते हैं 2 राइडें आ जाए तो काम बन जाएगा हमारा। और राइड आ गई है, चलो पिक करते हैं। तो भाई एक राइड आई थी, इनको ये सामने चौरंगी से ही पिक करना था, लोकेशन की गलत लग गई है। बोले नागन नहीं जाना, मुझे सरजानी। बोला ठीक है आप फिर कैंसिल कर दे, दूसरी कोई राइड देख ले। तो अभी ये राइड आई थी, चंगी थी, छोटी सी थी, लेकिन ये हमारे हाथ से जा रही है तो बल्कि चली गई है। 2 राइडें दरकार है, 2 राइडें देखते हैं जल्दी जल्दी, हमें छोटी राइडें मिल जाए तो काम बेहतरीन हो जाएगा। जी तो गाइस एक छोटी सी राइड आ गई है, ये कहाँ से पिकअप है,
चेक कर लेते हैं। हारून शॉपिंग सेंटर, ठीक हो गया। हारून से पिकअप है और लेके इनको जाना है, इसी रोड पे लेके आना है, प्रीशियस बैंक्वेट। जी अराइव ऑटोमेटिक हो गया और ये अराइव करने लगा, स्टार्ट हो गई। और ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 1.1 किलोमीटर। जी तो वाइस राइड डन। 150 रिसीव हुए, 50 कंपनी देगी। इसी तरह एक और राइड आई थी जी भाई, वो अवेलेबल है, इनको ये आगे से पिक करना है। जी तो गाइस कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं और पिक करके ड्रॉप करते हैं। आगे कोई पेशावरी आइसक्रीम है, वहाँ से पिक करना है और ड्रॉप ऑफ में आपको वहाँ जाके शो कराता हूँ। जी तो गाइस ये रही पेशावरी आइसक्रीम, अराइव कर देता और ड्रॉप ऑफ आपको शो कराता हूँ। तकरीबन 3-4 किलोमीटर की राइड है, हमारी लास्ट राइड, उसके बाद हम क्लोजिंग कर लेंगे। अराइव कर दिया है। ड्रॉप ऑफ जो है 3.2 किलोमीटर। तो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और हमारी लास्ट राइड क्लोजिंग करते हैं। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। यहाँ ला के ड्रॉप किया एरिया के अंदर, पता नहीं कौन सा एरिया है। 3 किलोमीटर की राइड थी, प्याला होटल के सामने वाला, 50 किलोमीटर समथिंग समझे। चलिए और 75 पर हमने स्टार्ट किया था। क्लोजिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि आज हमारी कितनी अर्निंग हुई है, कितना फ्यूल लगा है, कितनी बचत आई है। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई है और इनसे जो रिसीव हुए तकरीबन 210 रुपीज़ बिल बना, 200 रिसीव हुए। 4-6 रुपये का था जो था वो हमने डिस्काउंट कर दिया और 13 राइडें कंप्लीट हो गई। बोनस अचीव हो गया, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तकरीबन 3200 टिप शिप मिला के और 1500 बोनस, 3200 प्लस 1500 तकरीबन 4700 का हमारा काम हो रहा है। और इस पे जो हमारी गाड़ी चली है, तो गाड़ी जो हमारी चल चुकी है 1050 किलोमीटर चल चुकी है। माइनस करते हमने स्टार्ट किया 975, ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर। अगर ज़्यादा ज़्यादा 80 हो जाएगी, यानी 4 किलो हमारी गैस लगी होगी। 240 मल्टीप्लाई बाय 4, 960 माइनस 4700, ऑलमोस्ट कोई 3750 हमारी आज की बचत बनती है। 3800 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। बाकी जाते जाते एक गम आए हुए हैं, ये चेक करें। गाड़ी अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे रिवर्स गियर लगाया, कैमरा ऑन नहीं हो रहा। फिर से ये मसला आ गया, बैक कैमरा हमारा ऑन नहीं हो रहा। ये न्यूट्रल है, गाड़ी ऑन है, ये चेक करें। और ये रिवर्स कैमरा, जैसे रिवर्स की लाइटें जल रही है लेकिन कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ये दुख आए हुए। दूसरा दुख जो आया हुआ वही आया हुआ है। अभी ये रहेगा, शोर कर रही है गाड़ी, खड़ 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 खड़, ये तो ये भी चेक करवाना है। और तीसरा दुख क्या आया हुआ है? तीसरा दुख आया हुआ है खटाक खटाक खट खट खटाक, पता नहीं क्या वो उसका स्पैंडल जो पहले आवाज़ करता था वही आवाज़ कर रहा है, या फिर कुछ और मसला है, वो चेक करवाना है। पीछे से सिलेंडर वो चू 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 करता है, उस पर खोल के फिटिंग करके रबड़ लगवानी है और पैकिंग शैकिंग लगेगी तो सेट हो जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये सारा सीन है, ये काम जैसे जो ये करवाने हैं। अच्छा लाइट तो चला लो। तो आके वापसी में हमारे खर्चे तैयार है। गाड़ी खर्चे का साथ नहीं छोड़ रही, खैर कोई बात नहीं, कमा के दे रही है तो खर्चे फिर इतने भारी नहीं लगते। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अब आपसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमने कोई व्लॉग रिकॉर्ड किया वो हैदराबाद जाने, सॉरी इस्लामाबाद जाने वाला, कि विया ट्रेन जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है सारा कुछ, तो वो अपलोड करूँगा मैं। नहीं तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं तो फिर ये है कि इस्लामाबाद से वापसी आ गए, जब दोबारा काम स्टार्ट करेंगे, चाहे वो गाड़ी का काम करवाएंगे या फिर अर्निंग करेंगे, जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।